खाना खा के हड्डी फेंकवाने तक का काम इन्होंने पहली बार शुरू किया। 18 घंटा गांजा में बैठवाने का काम इन्होंने किया। हमारे विधायक जी ने जो है राजू रंजन के ऊपर गुंडा एक्ट और चुनाव पीरियड में क्षेत्र में चलने नहीं दिया। 3-4 मुकदमा होगा छोटा मोटा, एक वही लूट का मुकदमा है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पिछले 2-3 दिन पहले से लगातार गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में एक मामला बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर बड़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। मामला जो है वो कंपियरगंज से है। फतेह बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि राजू रंजन चौधरी नाम के एक शख्स जो है वो उनके हत्या के दुश्मन बने हुए हैं और ये पूरी एक साजिशन, ये पूरी चीजें हो रही है। राजू रंजन चौधरी के विषय में बताऊं, एक समय ऐसा था जब फतेह बहादुर सिंह के साथ साए की तरह वो चलते रहते थे। उनके साथ साए की तरह चलने वाला व्यक्ति उनके लिए दुश्मन कैसे बन सकता है? ये हमारे साथ जो है ये राजू रंजन जी के पिता है और ये उनकी माता है। क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा खुल के बताइए। मामला यह है कि माननीय विधायक जी का संबंध हम लोगों का बहुत पुराना है। उनके पिताजी के जमाने से हम लोग उनके साथ रहे हैं। बीच में हमारे साथ इन्होंने कुछ ऐसा काम किया। मैं सरकारी कर्मचारी था, नौकरी करता था। बीच में इन्होंने कुछ ऐसा काम मेरे साथ किया। अब उनकी मानसिकता जो भी रही हो, इन्होंने मेरे वहाँ खाना खा के हड्डी फेंकवाने तक का काम इन्होंने पहली बार शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमको जो है 18 घंटा गांजा में बैठवाने का काम इन्होंने किया। फिर भी मैं इनके साथ रहा, उसके बावजूद भी मैं इनके साथ रहा, मेरा लड़का इनके साथ रहा। हम लोग फतेह बहादुर सिंह का नाम चलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने कहा कि ये हमारे साथ कर चुके हैं। वो इतना सब कुछ करने के बाद फिर ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि राजू रंजन चौधरी जो है वो खुद हमारे हत्या के दुश्मन, मतलब हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं? नहीं तो मामला ये हुआ, इतने होने के बाद 2022 अपने चुनाव, विधानसभा के चुनाव में राजू रंजन को जहाँ भी गए साया की तरह लेके गए। अभी आपके एक पत्रकार महोदय कहे हैं कि राजू रंजन को अगर कह देते विधायक जी गोली मार दो, गोली मार देता। उन्होंने कहा गलत बात है। वो अनपढ़ जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है। वह किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव से, अपने विचार से, अपने गुणवत्ता से प्रभावित करता है, न कि दबंगई से। ये साए के साथ रहने का सिलसिला टूटा कब 2000 कौन सी बात? 2022 तक सिलसिला रहा, एक साथ उठना बैठना। लेकिन 2023 में हमारा यहाँ, हमारे टाउन एरिया पीपीगंज में नगर पंचायत का चुनाव था। उस चुनाव में माननीय विधायक जी जो है, जो भाजपा से कैंडिडेट थे, लक्ष्मण विश्वकर्मा, जो हमारे यहाँ आज वर्तमान में वो चेयरमैन है, तो उनके पक्ष में थे। और राजू रंजन चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको बुला करके ये कहे कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, साथ दीजिए, साथ हमारा दीजिए, चुनाव नहीं लड़ना तुमको। उसने कहा नहीं, हमको चुनाव लड़ना है। और अपनी पत्नी चंद्रमा चौधरी को उसने जो है प्रत्याशी बना दिया। और प्रत्याशी बनाने के बाद चुनाव शुरू हो गया। उसी चुनाव पीरियड में हमारे विधायक जी ने जो है राजू रंजन के ऊपर गुंडा एक्ट लगवाने का काम किया, जिला बदर करवाने का काम किया और चुनाव पीरियड में क्षेत्र में चलने नहीं दिया। भाई जिसका राजू रंजन जी पे कितना मुकदमा दर्ज है? राजू, अब वो तो कहते हैं 22 मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तो 22 का रिकॉर्ड उनके पास होगा। हम तो बहुत मान के चलते हैं 3-4 मुकदमा होगा छोटा मोटा, एक वही लूट का मुकदमा है जो इनके रिश्तेदार के द्वारा ही कराया गया है। तो कुल मिला जुला के 3-4 मुकदमा होगा। अभी तो फतेह बहादुर सिंह का अब इस लेवल पे उनकी चीजें हैं, क्या लगता है कि वो हैसियत में है राजू रंजन चौधरी की उनके सामने खड़े हों और फिर भी वो आरोप इस तरीके का लगा रहे हैं? नहीं, उसमें हैसियत की बात नहीं कि राजू रंजन हैसियत में है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ये सब अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसा अभी कुछ नहीं है कि राजू रंजन लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, के खिलाफ आएंगे, क्या करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या सोच के आरोप लगाया? अब तो ये भी उन्होंने कहा है कि वो 5 करोड़ रुपए जो है फिरौती के तौर पर, 1 करोड़ मिल गया है और 4 करोड़ के जो 1 करोड़ मिल गया है, किसने दिया है, किसको दिया है, वो तो वही बताएंगे।
उन्होंने कहा कि जिसको मिला है वो हमारे पास आए थे, वही बताए। नहीं ठीक है, अगर वो आए थे तो उनको तो उनके पास तमाम व्यवस्था है, बैठा लेना चाहिए था, पुलिस को देना चाहिए था कि ये मेरी सुपारी ले लिया था, 1 करोड़ रुपया व्यवस्था हुआ है, उसको लेना चाहिए था ना। अब आप कह रहे हैं कि हम 5 दिन के बाद बताएंगे, तो क्या हुआ? सोची समझी राजनीति है ना कि 5 दिन के बाद हम सोच समझ के कुछ बताएंगे। इसे क्या वजह हो सकती है इस तरीके का जो है आरोप लगाने के पीछे? वजह बिल्कुल साफ है, जो मेरे समझ में आ रहा है, उनकी मंशा ये थी कि इस मुकदमा जो मैंने कराया भरवल में, अजगरगढ़ही में, उसमें वो फर्जी साबित कर रहा है। जो मैंने 3 एक आदमी से दरखास्त दिलवाया 3-4 दफा, उसमें भी हम लोगों पर लगा, उसको भी ये हो रहा है कि वो फर्जी हो जा रहा है। तो उनको ये लगा कि ये बचते जा रहा है, तो मैं कोई ऐसा साजिश रचूं कि जिसमें वो बच भी न पावे और उसका जो है पुलिस के द्वारा इनकाउंटर भी होगा। मेन मंशा ये है राजू रंजन की हत्या कराने की। मतलब आप भी एक तरीके का आरोप ही लगा रहे हैं उनके ऊपर हत्या कराने की? कि आरोप नहीं लगा रहे हैं, यही सच्चाई है। मतलब पूरी प्लानिंग के तहत? पूरी प्लानिंग है, तो लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं जी। अच्छा, एक बात बताए, तो गृह मंत्री तक ये बात पहुंच गई है। हाँ। अब योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी ये बात है, सबके संज्ञान में है। क्या लगता है कि कुछ मदद मिल पाएगी इसको लेकर? अब तो हम यही मान के चलते हैं, मुझे विश्वास है कि महाराज जी का सरकार है, महाराज जी के सरकार में, महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के जानकारी में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है। जो भी होगा सही होगा, हम तो यही मान के चलते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार चौधरी। शिव कुमार चौधरी। तो आप माता जी हैं उनकी, क्या शुभ नाम है आपका? सरोज देवी जी। तो एक बात बताइए कि आपको लग रहा है कि जो आरोप आप लगा रही हैं या फिर कि वो हत्या कराने की मेरे बेटे की साजिश रच रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर साजिश रच रहे हैं, 5 करोड़ रुपया भी दे दिए फिरौती में, तो 4 करोड़ चंदा विधायक जी वो गलत बोल रहे हैं, मेरे बेटे को गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप लगा रहे हैं? गलत आरोप। अच्छा, कब से ये मामला शुरू हुआ? कुछ सज्ञान है? जब से चुनाव से, नगर पंचायत वाले चुनाव से, वहीं से जो है मामला बिगड़ा। मतलब लड़ाने के चक्कर में, दोनों प्रत्याशियों के लड़ाने के चक्कर में ये मामला जो है बिगड़ा है। तो ये परिवार के सदस्य थे राजू रंजन चौधरी जी के, और इनका एक साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के तहत इस तरीके का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा राजू रंजन चौधरी का एनकाउंटर हो जाए। अब चूंकि तरफ देख सकते हैं आप कि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इनका एक कह सकते हैं कि ये खुद से ये कह रहे हैं कि योगी जी मतलब मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इनका मदद करेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे किस तरीके के मोड़ पर आके खड़ा होता है। तब तक के लिए बने रहे श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।